इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम, दूसरे इमाम पहले इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम और पांचवें इमाम हजरत मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम और नौवें इमाम हजरत मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। आप भी बताए ना, अभी भी इसमें एक छूट रहा है, ठीक है। और कोई मतलब तारीख के हिसाब से बताया, जैसे पहले रजब आपने मतलब पांचवें इमाम की विलादत की तारीख हजरत मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद नौवें इमाम की नौवें इमाम की विलादत की तारीख कब है? 11। और इसमें से भी बताया 10वें इमाम की विलादत कब हुई थी? 10वें इमाम और 9वें इमाम और पहले इमाम और 5वें इमाम की तारीख विलादत रजब के महीने में है, ठीक है। पहली रजब को जो है हजरत मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 10वें इमाम की है, फिर उसके बाद 9वें इमाम की है, ठीक है। हजरत मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, हजरत अली नकी अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम, चार इमामों की विलादत की तारीख रजब के महीने में है, ठीक है। और इसी एक तारीख में 10 रजब मुरज्जब को हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख है। और इसमें रजब के महीने में काफी तारीख है, शब मेराज की भी तारीख जो है रजब के महीने में, नजर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम रजब के महीने में, ठीक है। और इसी महीने में जो है 9वें इमाम की शहादत की भी तारीख है 7 रजब उल मुरज्जब, ठीक है। और इस महीने में काफी अमाल भी है, काफी जो है दुआएं पढ़ी जाती है। रजब का महीना, शाबान का महीना और रमजान का महीना, ठीक है। रजब का महीना है इस वजह से कि मतलब हम अपने आप को जो है रमजान के लिए कैसे तैयार करें, ठीक है ना। डायरेक्ट अगर हमें पेड़ पे पहुंचना है तो टहनी की जड़ से पहुंचेंगे, डायरेक्ट पहुंच नहीं जाएंगे। तो रजब का महीना, शाबान का महीना और रमजान का महीना, रजब जो है हजरत अली का महीना मखसूस किया गया है, और शाबान रसूलुल्लाह का महीना है, ठीक है। और रमजान जो है अल्लाह का महीना है, ठीक है। अल्लाह तक पहुंचने के लिए कोई पहुंच सकता है डायरेक्ट नहीं, बिना वसीले के अल्लाह तक नहीं पहुंचा जा सकता, ठीक है। अली तक पहुंचना होगा, अली के बाद नबी तक, और नबी के बाद जो है अल्लाह तक हम आसानी से जो है पहुंच सकते हैं, ठीक है। रजब के महीने में काफी अमाल बताए गए हैं, और खास तौर से रोजे की ताकीद की गई, और बहुत से लोग जो है रोजा रखते भी हैं, ठीक है। और इसके मखसूस रोजे हैं, स्टार्टिंग में जो है शबे जुमा, ठीक है। रजब का जो पहली जुमरात होती है, शबे जुमा जो होती है, उस रोजे को रखने के लिए बहुत ताकीद की गई है। और कंटिन्यू 13 रजब, 14 रजब और 15 ये कंटिन्यू लोग रखते हैं। और इसके बारे में एक हदीस है कि जन्नत में एक ऐसी नहर है जो सफेद से ज्यादा सफेद, दूध से ज्यादा सफेद है, और शहद से ज्यादा शीरी है, ठीक है। और मतलब बर्फ से ज्यादा ठंडी है। उस नहर को सब नहीं पी सकता, लाख जन्नती हो, लाख जन्नत में रहने वाले लोग हों, मगर उस नहर के मतलब शरबत को वही पिएगा जो माह रमजान में रोजा रखेगा, ठीक है। ये सबसे बड़ी हदीस नबी अल्लाह की है, और इसके बारे में कहा गया है। और माह रजब में रोजे रखने का इतना सवाब है, आप कोई भी महीने में रोजा रखिए, आपने रोजा रखा उसका आपको सवाब मिलेगा। मगर माह रजब में आप अगर रोजा रखते हैं तो इसका इतना सवाब है और इतना उसकी मजीलत है, और आखिरत में आपका रुतबा जो होगा कि आदमी रजब की जो पहली जुमरात होती है उस दिन रोजा रखने का ऐसा सवाब है कि आदमी जब पहली रात होती है कब्र की, और जब पहली रात वो जब जाएगा कब्र में, तो वो देखेगा कि एक ऐसा नूर उसकी कब्र में है कि वो उसको पहचान नहीं सकेगा, बल्कि उससे वो सवाल करेगा भाई तुम कौन हो। तब वो जवाब देगा कि तुमने माह रजब के महीने में शबे जुमा तुमने रोजा रखा था, मैं उसी अमाल का एक जो है तुम्हारे सामने एक सरमाया हूँ। तो यानी आप अपने दुनियावी जिंदगी में जितने भी अमाल करते हैं उसको आप बचा के रखेंगे तो वाकई आप जन्नत में उसके जो है हकदार होंगे, और आप जो है रोजे महशर और कब्र के अजाब से और बरज़ख के सफर में अपने आप को जो है अच्छी तरीके से मतलब रखे रहेंगे। और जितने भी दुनियावी काम में आप अपने आप को अल्लाह की मतलब तरीके से दीनी तालीम में, और हमने पहले भी बताया था कि मतलब जन्नत हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप जो है वाजिबात को अदा कर दीजिए, ठीक है। वाजिबात को जैसे रोजा, नमाज और 5 वक्त की नमाजें वाजिबात में है, और रोजा माह रमजान में रखा जाता है। हज अगर मुस्तती है तभी तो है, गरीब के ऊपर हज वाजिब
नहीं है, ठीक है। अगर किसी के पास 1,00,000-2,00,000 रुपया और कोई बड़ा बिजनेस हो या कोई आमदनी का मतलब कोई आती हो, उसी के ऊपर है। हर आदमी के ऊपर हज वाजिब नहीं। हज